हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11th, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। वेरी इजी चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और थ्योरी ऑफ डिमांड को लेट्स स्टार्ट। सो डिमांड, हम बात करेंगे आज डिमांड की, थ्योरी ऑफ डिमांड। सो एज वी नो, डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब आप हमेशा से देखते हो कि सुनते भी आ रहे हो कि हमें इस चीज़ की डिमांड है, उस चीज़ की डिमांड है, हमारी ये डिमांड है। तो डिमांड को हिंदी में कहते हैं मांग, राइट? कि हमारी मांगे पूरी करो, फुलफिल आवर डिमांड्स। ऐसे बहुत सारे स्लोगन सुने होंगे। खैर, डिमांड के लिए 3 चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है? सबसे पहले कि डिमांड को इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर डिमांड इफ़ेक्टिव होगा कैसे? डिमांड को इफ़ेक्टिव होने के लिए डिज़ायर होनी चाहिए, डिज़ायर ऑफ कमोडिटी प्लस परचेजिंग पावर। I want to say that demand is effective only if I have a desire to purchase any commodity, and I have also the purchasing power for that commodity. So if I have both the desire and purchasing power for any commodity, then I can say that my demand is effective. हमारा डिमांड तब इफेक्टिव हो सकता है जब मुझे उसे खरीदने की इच्छा भी हो और उसे खरीदने की क्षमता भी हो। तो इफेक्टिव डिमांड आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इफेक्टिव डिमांड के कुछ बेसिक कंडीशंस और भी हैं। फर्स्ट है कि इफेक्टिव डिमांड तभी मानी जाती है जब उसका कुछ एक प्राइस हो। वो प्राइस कुछ भी हो सकता है, बट प्राइस होनी चाहिए। यू हैव टू पे समथिंग, कुछ भी, ठीक है? सेकंड थिंग कि एक क्वांटिटी भी फिक्स्ड होनी चाहिए। कोई भी क्वांटिटी, 1, 2, 100, 1000, whatever, any quantity, but a quantity must be fixed. And third is flow of quantity, flow of concept of flow. Okay, so demand must be in flow. Like if I want to purchase 2, then I can purchase 2. If I want to purchase 4, then 4, or 6 to 6. Means there is no boundaries, then how much you can buy. So these are some basic conditions which are very important for a price. So now let's understand the perfect definition or easiest definition of demand. So the term
demand refers to the whole demand. Mainly when we talk about demand, we refers as the whole demand, means every demand. But schedule showing various quantities of a commodity that the consumers are willing and prepared to buy at different possible prices. Different possible prices. So we have the schedule showing various quantities of a commodity that consumers are willing and prepared to buy. They have the will and they are ready to buy at different possible prices. So this is the basic definition of demand. If we will talk about quantity demand, it's nothing but it means like how much quantity I am demanding, how much quantity I can purchase is the quantity demand. So let's move ahead. Now डिमांड की डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन कर ली है. डिमांड की डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि वैसे जब भी हम अपने मांगों की बात करते हैं तो हर तरह की मांग उसमें शामिल होती है, लेकिन वो मांग जिसमें अलग अलग क्वांटिटी मात्रा में जब कंज्यूमर्स खरीदने के लिए तैयार होता है, वो अपनी इच्छा जाहिर करता है अलग अलग कीमतों पर, तब उसे हम सही मायने में मांग कहते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स मीन्स द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द डिमांड. Determinants of individual demand. On what circumstances the demand can be changed without changing some other things. Every other things will be equal, then on what determinants and demand of an individual commodity can be changed. मतलब बिना किसी और चीज को बदले सिर्फ एक डिमांड की कीमत कब बढ़ सकती है और कब घट सकती है, तो हम इसी के बारे में बात करें. तो ऐसा होता है कि जब ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सबसे पहली बात जो होती है जो कि डिमांड को इफेक्ट करती है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो आप सबको बड़ी ही आसानी से पता होगा
कि हमारी जो कमोडिटी है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। मतलब अगर पैसा प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी। ये तो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। दैट इफ द प्राइस इज हाई डिमांड विल बी लो, और डिमांड विल बी हाई देन प्राइस विल बी हाई। तो so let's start. This is the first determinants, that the price mainly determine that what will be the demand of a commodity. Let me tell you an example, that the most expensive cell phones or mobile phones were made by iPhones, Apples, right? And the brand is very expensive, mainly in India and other countries also. So the main reason is price of price of that commodity is high, so the consumers can consume in a very limited number. If the number or the quantity of commodity will be much available in market, then it will be less in the price. Whenever you see that sales are coming day by day, like Flipkart Maha festival sales and all, so these are the way then through which shopkeeper or these type of merchants clear their stocks. जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अपने स्टॉक्स को सेल्स लगाकर क्लियर कर देते हैं, पुरानी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं ताकि नया स्टॉक आ सके। तो जब भी स्टॉक में सामान ज़्यादा होता है तो हम उसका प्राइस कम कर देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। इससे हम सिर्फ ये समझते हैं कि प्राइस कम होगा तो लोग ज़्यादा खरीद पाएंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे बारे में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब है कि मान लीजिए कि आईफोन का दाम बहुत अधिक हो गया, आईफोन का दाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहीं ओप्पो रेडमी इसके दाम कम है। तो ओप्पो और रेडमी के फ़ोन जो हैं वो मैक्सिमम बिकते हैं, जबकि आईफोन के फ़ोन्स कम बिकते हैं, राइट। तो अगर आईफोन की कीमत अगर हम घटा दें, आईफोन की कीमत भी ओप्पो रेडमी और माइक्रोमैक्स की जगह कर दें, सिमिलर कर दें, तब क्या होगा? तो आईफोन की डिमांड क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। सो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका प्राइस इसे इफ़ेक्ट करता है, और इसकी बात करें तो इसका प्राइस इसे इफ़ेक्ट करता है, यानी कि दोनों को मिला जुला कर चलना पड़ता है, ठीक है। इस I mean to say that if Apple will reduce the price and make similar as the other companies like Vivo or Micromax, then the purchasing power of the purchasing quantity of the iPhones will increases, and the purchasing quantity of other companies will got decreased. So the other related goods can also change the price or demand of commodity. So this is the main example, that if the price of a related goods can be changed, then the price of the main commodity will also got affected. So let's start with third one, income of the consumer. Income of the consumers. So let's again try to understand with a simple example. Like, I am earning only 500 rupees from YouTube, so I can't invest 5 lakh rupees on camera, right? So income of the consumer affects an individual demand. If I will earn 10 lakhs rupees
then I can purchase one camera plus tripod plus mic, so many things. So I mean to say that कि अगर हमारी इनकम अधिक होगी तो हम ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर पाएंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे। इनकम ज़्यादा होगी तभी, अगर इनकम कम होगी तो सामान भी कम मिलेगा। तो इनकम जो है कंज्यूमर का, वो भी कमोडिटी की डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। अब मान लीजिए कि हमारी इनकम है 500 रुपया, तो हम क्या करेंगे कि 500 रुपये में ही अपना एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे ही 1000 रुपया होगा, हमारी लाइफस्टाइल उस हिसाब से हमारी डिमांड बढ़ जाएंगी। हम जहाँ 2 रोटी खाते थे उस पर घी डालना शुरू कर देंगे। अगर और थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा तो हम पनीर बनाना शुरू कर देंगे। मान लीजिए और थोड़ा होगा तो पुलाव, पनीर, एंड थोड़ा सा और एक्सपेंसिव हो गया तो बाहर रेस्टोरेंट में खाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी इनकम ये डिसाइड करती है कि हमारी डिमांड कितनी और कैसी होगी। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो हमारे चैनल की हालत क्या है। तो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। क्योंकि अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अगर पर्सनली कोई पढ़ने आता है तो उसे एटलीस्ट 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो कि आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एटलीस्ट एज स्टूडेंट, it's your responsibility to spread the video as much as you can. So let's move ahead to the next topic. So let's talk about now one, normal goods, and second, inferior goods. Okay, so what is normal goods? Normal goods are those which are increased with increase in the income of consumer. Increase with income means अगर मेरे पास 2 शर्ट है और मेरी सैलरी डबल हो जाए तो मैं कल से कम 3 शर्ट्स कवर करना शुरू कर दूंगा। तो इसी तरह हर चीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 10,000 का फ़ोन है, सैलरी ज़्यादा हो गई तो 10,000 के जगह 15,000 का फ़ोन ख़रीदा जा सकता है। सो सैलरी डिपेंड करती है कि हम फ्री सैलरी पे ही सारा डिमांड प्ले करता है। अब इंक्रीज विथ इनकम, तो ये तो एग्जांपल एकदम बेसिक सिंपल था कि भाई हमारी जैसे ही इनकम बढ़ी, हमने 1 शर्ट की जगह 2 शर्ट्स खरीद ली, 2 पैंट की जगह 3 पैंट खरीद लिए, शूज 3 की जगह 4 खरीद लिए। ठीक है, अगर छोटी लेवल पे बात करें तो 1 से 2 पेन पेंसिल, इस तरह से हम इंक्रीज करते रहते हैं। लेकिन इन्फीरियर गुड्स वो होती हैं जो डिक्रीज कर जाती हैं। डिक्रीज विथ इनकम मीन्स अगर इनकम बढ़ रही है तो इनकी वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर यहाँ इनकम इंक्रीज हो रही थी तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही थी। ये है डिमांड और ये है इनकम। तो इनकम जैसे ही हाई हुई, डिमांड डिक्रीज हो गई। अब कैसे होगा ये? ऐसा तब होता है जब उस 2 गुड्स के बीच में रिश्ता थोड़ा सा डिफरेंट हो। मान लीजिए कि पहले जो हम मिल्क खरीद रहे थे वो मिल्क थी टोन मिल्क, राइट? टोन मिल्क खरीद रहे थे।
जो थोड़ी सी सस्ती होती है पैकेट वाली, 40 रुपये लीटर, राइट, 40 पर लीटर। बट जैसे ही हमारी सैलरी इंक्रीज हुई, हमने प्योर मिल्क खरीदना शुरू कर दिया। प्योर मिल्क खरीदना शुरू किया तो इसकी क्वांटिटी क्या हो गई, इसकी डिमांड घट गई। हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए कि किसी आदमी की सैलरी अचानक बढ़ गई, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल राइस को लीव करके बासमती राइस खाना शुरू कर देता। इफ द सैलरी ऑफ एनी पर्सन विल गॉट इंक्रीज, he will refuse or ignore the purchasing of a normal rice and try to eat basmati rice, which is little expensive and better in taste. So if increase in income, then maybe decrease in demand can be also possible in the case of inferior goods. In the example of inferior goods are very simple: toned milk and pure milk, normal rice and basmati rice. These are some examples of inferior goods. Now there is the fourth determinant which will affect the demand, and the fourth one is taste preference or fashion. So if I like tea more than coffee, then at any condition I will demand more for tea and not for coffee. So the taste also affect the demand of any commodity. I like apples more than oranges, then what I will buy? Definitely apples, not the oranges. अरे भाई, हमें अगर टी पसंद है तो हम कॉफ़ी ऑर्डर क्यों करेंगे? तो हमारी पसंद के हिसाब से भी डिमांड पे असर पड़ता है। एप्पल्स पसंद है तो ऑरेंज की जगह हम हमेशा एप्पल्स खरीदना प्रीफर करेंगे। इसका मतलब एप्पल्स की डिमांड हम ज़्यादा करेंगे, तो हमारी टेस्ट जो डिमांड है कमोडिटी की वो इफ़ेक्ट करती है। बस अगला है प्रीफरेंस। मान लीजिए कि हमें एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आदत है, जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सी बात कर लेते हैं, एलन सोली के टी शर्ट्स हमें बहुत पसंद है, राइट, मान लीजिए। तो इससे कम या ज़्यादा प्राइस में भी कोई और टी शर्ट मिलेगी तो हम सबसे पहले प्रीफर कौन सा करेंगे? एलन सोली। We will prefer first of all Alan Solly t-shirt because I like them. I like to prefer them, and therefore if it will be anyone considered, then I can visit other t-shirts, but I will first of all try to prefer Alan Solly, and the preference can also affect the demand. If anyone consider me that no, go for jockey this time, so the maybe his preference can also change, and I will demand for a t-shirt of jockey. So now let's talk about the third determinant, which is fashion. Now nowadays very easy that if any actress or actor will wear any special kind of shoes or jeans or shirt,
then mostly we like to purchase same same dress as much as possible. हमें जैसा कि हीरो हीरोइंस एक्ट्रेस जैसा कपड़ा पहनते हैं, जैसा मेकअप करते हैं, जैसा लुक करते हैं, हम भी उसी हिसाब से अपने आप को ढालने लगते हैं। आपने देखा होगा जब तेरे नाम से मूवी रिलीज हुई थी तो उस टाइम पे कितने लोगों ने अपने हेयर कट तेरे नाम लगवा लिए थे। तो वैसे वो काफ़ी फनी था, बट यस था। सो फैशन ऑल्सो इफेक्ट्स द डिमांड ऑफ एनी इंडिविजुअल commodity. Now let's talk about the demand determinants of market demand. Now these are the determinants of individual demand, that if I will got increment in my salary, then I will shift from this purchase to this one. But what determinants can change the demand of market? Not an individual demand but the डिमांड ऑफ मार्केट. सो पहले हमने बात की कि एक आदमी की डिमांड कैसे बदलती है, उसकी सैलरी से, उसके टेस्ट से, उसका स्टाइल अपना होता है, वो किस हीरो को फॉलो करता है या किस हीरोइन को फॉलो करती हैं. तो इस वजह से ऐसा होता है कि डिमांड्स बदलती हैं एक किसी भी इंसान की. बट जब हम मार्केट के डिमांड की बात करते हैं तो मार्केट का डिमांड कब कब बदलता है ये भी देख लेते हैं. सबसे पहला इसका फैक्टर होता है पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी. ये तो सबको पता है कि एक शहर में, इन अ सिटी, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ दूध की, घी की, हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी. और दूसरा कि हम कम पॉपुलेशन वाली जगह पे लोग ही कम होंगे तो खरीदेंगे क्या? देयर आर नो पीपल्स फॉर बाइंग एनी गुड. सो द डिमांड विल बी लो एट द लो पॉपुलेशन places. Again, in the same way, one extra factor is sex and age. Let's understand with an example that there are two hostels, one is boys and second one is girl hostel and boys hostel. In the area of boys hostel, a merchant started a beauty parlor. Or in the area of girls, a merchant started beauty parlor. What you can say that on which place the parlor will run in a better condition. मान लीजिए कि बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के इलाके हैं और दोनों ही इलाकों में दो लोगों ने ब्यूटी पार्लर खोला. तो बॉयज़ हॉस्टल वाले इलाके में ब्यूटी पार्लर ज़्यादा अच्छा चलेगा या ब्यूटी गर्ल्स वाले इलाके में? डेफिनेटली गर्ल्स वाले इलाके में, राइट, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा प्रीफर करेंगे ना ब्यूटी पार्लर को. हाँ, ब्यूटी पार्लर की जगह अगर हम यूनिसेक्स पार्लर यहाँ खोलते तो मे बी जो डिमांड है वो बॉयज़ की यहाँ ज़्यादा होती, राइट. यूनिसेक्स का मतलब होता है बोथ मेल एंड फीमेल. और अगर हम यहाँ सिर्फ सलून भी खोल दे ओनली फॉर मेल, देन ऑल्सो इट कैन बी पॉसिबल. बट ब्यूटी पार्लर विच इज मोस्ट प्रिफरेबल फॉर गर्ल्स ओनली, it will be not a good idea in the area of boys hostel. बॉयज़ हॉस्टल के इलाके में ब्यूटी पार्लर जो लड़कियों ज़्यादा प्रीफर करते हैं ये खोलना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, राइट. एंड इन द सेम वे, if like India is one of the youngest country. I am saying youngest country just because the most of the population is very young in our country. So age also
change the demand. Age also change the demand. A baby or kid will demand for toys, chocolates, books, and at the age of young girls can demand what? Bike or mobile or so many things, right? And if we will talk about old, then they will go for specs, medicines, राइट. सो अगर हम बात करें कि एज किस तरह से मार्केट की डिमांड को असर करता है, तो मान लीजिए किसी इलाके में सिर्फ बूढ़े लोग रहते हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या बिकेगा? सबसे ज़्यादा बिकेंगी दवाइयाँ, क्योंकि उनको फैशनेबल कपड़ों की या जो बाकी चीज़ों की ज़रूरत कम पड़ती है, उन्हें चश्मे की, दवाइयों की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी. लेकिन मान लीजिए उसी इलाके में सबसे ज़्यादा लोग यंग हैं, तो वो बाइक खरीदना, मोबाइल खरीदना, नए नए फैशनेबल कपड़े खरीदना, शॉपिंग मॉल्स वगैरह ज़्यादा चलेंगे, राइट. बट मान लीजिए कि वहाँ का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ छोटे बच्चे हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या बिकेगा? खिलौने, चॉकलेट्स, बुक्स, राइट. तो आप from this example we can easily understand that the age also determine the demand of market. So the demand of market will determine on the basis of this one. So next thing is determinants of distribution of income. Distribution of income. It means if a market is located in a place where the income of distribution is mostly same, then the demand will be very same. But if the salary is uneven or unequal, then the demand will be different, right? So the distribution of income will also affect the market demand. मार्केट की डिमांड इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे भी इफेक्ट करती है. जैसे कि मान लीजिए कि एक शहर में सब लोगों की सैलरी एक जैसी है, तो वहाँ की डिमांड बिल्कुल एक जैसी रहेगी हमेशा. बट अगर सैलरी जो है वो अनइक्वल रहेगी, किसी की कम किसी की ज़्यादा, तो डिमांड भी ज़्यादा और कम अलग अलग चीज़ों की होगी. तो ये भी एक डिटर्मिनेंट है. हाँ, तीसरा जो डिटर्मिनेंट है वो है वेदर और सीजन. आप सब जानते होंगे, वी ऑल नो वेल दैट in the summer season what we purchase light clothes, right? And in winter we purchase woolen clothes. So the season also affect the demand of products. So in market the demand will affect with the changes in season. And the weather, like if the weather is rainy, so
the umbrella's demand will got increased, and if it's so sunny, then the demand of sunscreen will be much more higher. मान लीजिए कि किसी इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ क्या बिकेगा? सनस्क्रीन। और अगर वहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ क्या बिकेगा? अम्ब्रेला, राइट। और मान लीजिए कि ठंडी के दिनों में क्या बिकता है? गर्म कपड़े। और गर्मियों के दिनों में ठंडे हल्के फुल्के कपड़े खरीदे जाते हैं। तो सीज़न जो है, गर्मियों के मौसम में हमें अलग कपड़े पहनने की आदत होती है और ठंडियों के दिनों में हमें अलग कपड़े पहनने की ज़रूरत होती है। और उसी तरह मौसम के हिसाब से भी हमें अपने हिसाब से बदलना पड़ता है। जैसे कि गर्मी के दिनों में हम मतलब सनस्क्रीन का यूज करते हैं और बारिश के दिनों में अम्ब्रेला का। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है कि वेदर और सीजन्स ऑल्सो डिटरमाइन द मार्केट डिमांड. So now I hope that these three concepts, the definition of demand, determinants of individual demand and determinants of market demand are clear. मैंने आज आप लोगों को 3 चीज़ें सिखाई. डिमांड क्या होता है और उस पर क्या क्या असर होता है, किस चीज़ का कैसा असर होता है, साथ ही साथ इंडिविजुअल डिमांड को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, और मार्केट की डिमांड यानी कि बाज़ार के मांग की भी क्या क्या चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं, अभी हमने समझा. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और